नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान और मैं हूं श्रद्धा पालीवाल। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। उदयपुर के बुआना चौराहे पर दर्दनाक हादसा, स्लीपर कोच बस की चपेट में आकर 9 साल के मासूम की मौत। वल्लभनगर की कुंवारी माइंस में 4 मासूमों की डूबने से मौत, परिजनों को मिला 30 लाख का मुआवजा, गांव में मातम। और खमनोर में IIFL फाउंडेशन ने बनवाया उद्यान और प्रतीक्षालय, सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने किया लोकार्पण। आइए अब बढ़ते हैं खबरों के विस्तार की ओर। सोमवार दोपहर शहर के बुआना चौराहे पर हुए एक दिल दहला देने वाले हादसे में एक स्लीपर कोच बस की चपेट में आकर 9 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सुखेर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर यह हादसा हुआ। मृतक देवेंद्र सिंह अपने बड़े भाई के साथ राम रसोड़े पर पूजा करने आया था। इसी दौरान खड़ी बस अचानक स्टार्ट हुई और मासूम उसके पिछले टायर के नीचे आ गया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि एम्बुलेंस 1 घंटे तक नहीं पहुंची। देवेंद्र सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र था। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर में कुंवारी माइंस हादसे के बाद प्रशासन और परिजनों के बीच आखिरकार सहमति बन गई। परिजनों को 30 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। रविवार को बदेरिया गमेती बस्ती के 4 मासूम लक्ष्मी, भावेश, राहुल और शंकर खदान में भरे पानी में नहाने गए थे। पानी की गहराई अधिक होने से चारों डूब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया और परिजनों ने शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात संभालने के लिए रात भर पुलिस और प्रशासन जुटा रहा। आखिरकार 3 बजे तक प्रशासन ने परिजनों को 30 लाख का चेक सौंपा और धरना समाप्त हुआ। सोमवार को चारों मासूमों की एक साथ अर्थी उठने पर पूरे गांव में मातम पसर गया। खमनोर में IIFL फाउंडेशन की ओर से बने उद्यान और प्रतीक्षालय का लोकार्पण सोमवार को सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खमनौर में हुई IIFL फाउंडेशन के कार्यक्रम में अध्यक्षता जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीदा ने की। इस मौके पर फाउंडेशन की निदेशक मधु जैन, तहसीलदार सुरेश नाहर और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद महिमा कुमारी ने फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों की सराहना की और तहसील मार्ग की खामियां दूर करने के निर्देश दिए। स्थानीय प्रतिनिधियों ने विद्यालय भवन निर्माण की मांग उठाई, जिस पर फाउंडेशन ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उदयपुर शहर की सूरजपोल थाना पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे 10,000 के इनामी आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। मामले में फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी नरेश बोड़े पर वर्ष 2021 में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि नरेश लंबे समय से फरार चल रहा है। SP योगेश गोयल ने उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। तकनीकी सहयोग और टीम वर्क से पुलिस ने आरोपी को छिंदवाड़ा से दबोच लिया। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। और अब उदयपुर से एक प्रेरणादायक खबर, जहां गौ सेवा के माध्यम से करुणा और सह अस्तित्व का संदेश दिया गया। इनर व्हील क्लब की सदस्य कमला जैन ने अपनी सेवा भावना से समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनर व्हील क्लब की सक्रिय सदस्य कमला जैन ने हर वर्ष की तरह इस बार भी अशोकनगर गौशाला को 75,000 रुपए का चेक भेंट किया। खास बात यह है कि वे पिछले 10 वर्षों से निरंतर गौशाला को यह आर्थिक सहयोग देती आ रही है। उनके इस योगदान से गोवंश के आहार, देखभाल और सेवा कार्यों को सशक्त आधार मिल रहा है। ये समर्पण न केवल गौ सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाता है, बल्कि समाज में दान और सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट चंद्रकला कोठारी, सेक्रेटरी बबीता जैन, वंदना शर्मा, आशा तलेसरा, अंजू महेश्वरी सहित कई सदस्याएं उपस्थित रही। सभी ने कमला जैन के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया। राजसमंद जिले के आमेर से डाकघर की बदहाली की तस्वीरें सामने आई है। बारिश के चलते यहाँ पोस्ट ऑफिस की छत का प्लास्टर गिर गया और बड़ा हादसा टल गया। आमेर कस्बे के BSNL ऑफिस के पास स्थित डाकघर में रविवार को अचानक छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि छुट्टियों का दिन होने के कारण ऑफिस में कर्मचारी और लोग मौजूद नहीं थे, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हादसे में डाकघर में रखा कंप्यूटर सेट क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दीवारों से पानी टपकने और सीलन के चलते कई महत्वपूर्ण फाइलें भीग गई। ग्रामीणों का कहना है कि पोस्ट ऑफिस लंबे समय से जर्जर हालत में चल रहा है और पूरे कार्यालय का काम एक ही कमरे में संचालित किया जा रहा है। डाकघर अधिकारी भंवरलाल माली के अनुसार विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है और शीघ्र ही भवन की मरम्मत की मांग की जाएगी। आते ही पोस्ट ऑफिस खोला, आते ही देखा कि कंप्यूटर के ऊपर से प्लास्टर गिरा हुआ था बारिश की वजह से।
और फिर एक कंप्यूटर का वो स्टैंड टूट गया है, वो दीवार के सहारे लटक रहा था। सीलन को लेकर भी शिकायत देते थे। हाँ, ये दीवारों में सीलन आ रही बारिश के हिसाब से, और फिर बाहर का भी पूरा प्लास्टर टूट रहा है सीलन की वजह से। कोई नुकसान की आशंका हुई क्या अभी आज? कंप्यूटर का स्टैंड टूटा है जो दीवार के सहारे लगा के चला रहे हैं। बाकी तो ये अभी तो और भी खतरा है हमारे ऊपर टूटने का, अभी भी कुछ भी हो सकता है। उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान एक बार फिर अनोखी मिसाल पेश करने जा रहा है। गरीबी और दिव्यांगता के कारण जिन युवाओं का विवाह अधूरा रह जाता है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए संस्थान 30 और 31 अगस्त को आयोजित करेगा निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह। जीवन का सबसे पवित्र बंधन है विवाह, और जब यह बंधन उन युवाओं के लिए बनता है जिनके पास आर्थिक साधन नहीं है या वो दिव्यांग है, तो ये सिर्फ विवाह नहीं बल्कि मानवता का उत्सव बन जाता है। नारायण सेवा संस्थान 30 और 31 अगस्त को सेवा महातीर्थ परिसर में 44वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर रहा है। इस बार 51 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। संस्थान की ओर से नवविवाहितों को गृहस्थी का पूरा सामान भेंट किया जाएगा। अब तक 43 आयोजनों में 2559 जोड़े जीवन साथी बन चुके हैं। इस बार भी समारोह का सीधा प्रसारण होगा। से आप भली भांति परिचित हैं। ये पिछले 40 वर्षों से दिव्यांगों, निर्धनों, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित है। इसके साथ ही शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि ये संस्थान वर्ष में 2 बार दिव्यांगों और निर्धनों जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उनके लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करता है। ये 44वां विवाह इस बार 30 और 31 अगस्त को उदयपुर में संस्थान के सेवा महातीर्थ में संपन्न होने जा रहा है। इसमें 51 जोड़े शामिल होंगे, जिसमें 25 दिव्यांग हैं और 26 सकलांग हैं, निर्धन हैं। इन जोड़ों